हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम आपको जो टॉपिक सिखाने वाले हैं वो रहेगा कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम को लेकर, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आने वाला है। बिना समय खराब किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राधा। क्योंकि ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, है ना। क्योंकि समय बहुत कम है, आपको और भी पढ़ना होगा, और भी वीडियोस देखनी होगी, बाकी टीचर्स भी मेहनत करें, उनको भी फॉलो करो, सबको देख डालो। बस नंबर लाने जैसे भी लाने, जितने अच्छे से अच्छे ला सकते हो उतने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। कहते हैं राधा लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। मैंने सिखा रखा है, जब भी कंपेरेटिव बैलेंस शीट आए तो इस पूरी बैलेंस शीट को एज इट इज उठा के छाप देना। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैंने छाप दी, उठा के एज इट इज छाप दी। आपको थोड़ा सा देखने में समस्या हो रही है तो देखो, मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने मान लिया ये मैंने एज इट इज छाप दी। अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे 2 कॉलम की जगह छोड़ के चलूंगा, 1 कॉलम और 2 कॉलम। जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगा, मैंने सिखा रखा है 10 डेज स्ट्रेटजी में, मैंने इसके कंसेप्ट भी सिखाया था। जब भी कंपेरेटिव आएगा तो मुझे 2 कॉलम बनाने। एक में हमको लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। आप ए बी चेंज CHG जो इसकी एब्रीविएशन यूज कर सकते हो। इसमें मैं क्या करूंगा, करंट ईयर में से माइनस करूंगा प्रीवियस ईयर। और दूसरा मैं कैलकुलेट करूंगा परसेंटेज चेंज। जब भी आपके पास कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगा तो आप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आया अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। 2021 प्रीवियस ईयर, 2022 करंट ईयर। पॉइंट क्लियर है? चलिए जी, ठीक है। अब 2022 करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर, तो 10 लाख माइनस 15 लाख तो आएगा ये 5 लाख माइनस का, ब्रैकेट में लिख लेना। 10 लाख में से 15 लाख घटाया, 10 लाख माइनस 10 लाख नील। उसके बाद 2 लाख माइनस 8 लाख, ब्रैकेट में 6 लाख लिख देना। 2 लाख में से 8 लाख घटाया, 3 लाख में से 5 लाख घटाओगे तो 2 लाख रुपए ब्रैकेट में। मुझे ब्रैकेट में क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर रहा हूं। इधर 22 है, अगर इधर 22 होता या 21 होता तो इसमें से इसको घटाता तो आंसर सारे पॉजिटिव आते। ठीक है जी। इसके अलावा 25 लाख में से 38 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 8 13 लाख, ब्रैकेट में ही आएगा ये भी। इसके बाद 15 लाख माइनस 25 लाख तो ये आ जाएगा 10 लाख, ब्रैकेट में। 5 लाख नील। 3 लाख 50,000 माइनस 6 लाख 2 लाख 50,000, ये भी नेगेटिव आएगा। 1 लाख 50 माइनस 2 लाख 50,000, ये भी नेगेटिव आ रहा है। सारे आंसर नेगेटिव है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की फिगर ज्यादा है सारी, 21 की, 22 की सारी फिगर्स कम है। और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये तो फिर से सेम ही आएगा 13 लाख। तो बच्चों, आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहला कौन सा स्टेप फॉलो करना है, आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। करंट ईयर याद रखना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, तो उसको एब्सोल्यूट चेंज बोलेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकलता है किस तरीके से, एब्सोल्यूट चेंज। आपको सर माइनस, अभी माइनस बाद में लगा लेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 500 को 15 से कर दो, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 33.333, ऐसा जाएगा 33.33%। और ब्रैकेट अब लगा दो, ब्रैकेट यहां पे कुछ नहीं आएगा, नील। 6 लाख अपॉन 8 लाख कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 75%। करके देख लेते हैं। 6 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी है, 8 लाख, इंटू 100 कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, हाँ ये 75% आएगा। ब्रैकेट में 2 लाख अपॉन 5 लाख कर देना, तो ये हो जाएगा 40%। 13 लाख अपॉन 38 लाख कर देना, जो भी आएगा आप लिख लेना यहाँ पे। 1 लाख 10 लाख अपॉन 25 लाख, तो ये हो जाएगा 40%। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, कैसे किया है, 10 लाख अपॉन 25, ब्रैकेट में लिख लेना। क्योंकि जितने भी माइनस की फिगर होंगी तो उनकी जो परसेंटेज आएगी वो भी किस पे आएगी, माइनस में ही आएगी। कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहां पे कितना बचा था, ये आया 2 लाख 50 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तुक्का मार रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं कितना होगा। कैलकुलेटर चला लें क्या? चलो बिना कैलकुलेटर की करना है, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड थोड़ी होता है। करूंगा मैं मुझे, मेरे पास अलाउड है मेरे लिए।
41.3 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, जो भी आएगा आप देख लेना। 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो ये हो जाएगा 25%। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन कंपेरेटिव स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बनाने के लिए आए, बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट को एज इट इज लिखना और उसके आगे 2 कॉलम की जगह बनाना और इस तरीके से कर देना उसको। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने को आ सकती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। देखो पूरा क्वेश्चन देख लो। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनानी है, ठीक है जी। तो एक फॉर्मेट बना लो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। 2 साल के डेटा है हमारे पास, तो आप 2 साल का डेटा लिख लो यहां पे, 1 साल, 2 साल। कंपेरेटिव बनानी है तो 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आप पूरा लिखना और आगे लिख देना कंपेरेटिव, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां पे ईयर कौन कौन से, 22 और 21, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2022 2021। यहां पे लिखूंगा मैं एब्सोल्यूट चेंज और यहां निकालूंगा मैं परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनी हुई नहीं आई, आप कहोगे सर इसको एज इट इज उतारना है, अब की बार बनी हुई नहीं है इनकम स्टेटमेंट। आप कहोगे सर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई नहीं है, क्या मतलब है? देखो मैं आपको दिखाता हूं। एक इनकम स्टेटमेंट बनी बनाई आ सकती है जिसमें इनकम, फिर एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे। किसी किसी क्वेश्चन में ये बना के नहीं देते, तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि मैं अब इस क्वेश्चन में मेहनत करने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट में हेडिंग डालूंगा इनकम। इनकम में मेरे पास लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरी इनकम होती है, सेल को बोलते हैं। 2022 की 45 लाख और 2021 2021 की 20 लाख, बस जी। से एक ही से इनकम है, बाकी तो एक्सपेंस और एक्सपेंस है। दूसरी में हेडिंग डालूंगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मेरे पास लिखा हुआ है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। 2 एक्सपेंस लिखे हुए हैं मेरे पास, मैंने दोनों के नाम लिख दिए। अमाउंट कितना है, एक का है 10 लाख और दूसरे का है 5 लाख, और ऐसी दूसरी तरफ है 8 लाख और 2 लाख। क्योंकि ये अब एक से ज्यादा है तो मैं यहां पे लाइन की जगह मैं लिखूंगा टोटल, मुझे इनका टोटल करना पड़ेगा। 15 लाख आ रहा है इसका टोटल और 8 और 2 10 लाख आ गया ये, तो एक्सपेंस हो गए 10 लाख और 15 लाख। अब मुझे यहां पे लिखना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको मैं 1 पॉइंट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, तो 1 - 2 इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस घटा देना। 45 लाख माइनस 15 लाख करोगे तो कितना आएगा, 30 लाख। 2 2 4 और 2 6, और 20 लाख में से 10 लाख घटाओगे तो कितना आएगा, 10 लाख। टैक्स रेट भी है तो फिर लिखना लेस टैक्स, कितना, 30%। 30 लाख का 30% कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 लाख। 3 3 जा 9, माइनस करते हैं, टैक्स माइनस होता है। और 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख। इसके बाद लिख देना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये स्टेटमेंट आपको खुद बना लेनी है, अगर क्वेश्चन बना के ना दे, बना के दे देगा तो फिर एज इट इज छाप लेनी है। 30 - 21 लाख, 10 - 3 7 लाख। चलो जी, ये बनी बनाई मिलती तो अच्छा रहता, बनी बनी नहीं मिली तो काम करना पड़ा थोड़ा सा। अब कर देते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब CY माइनस PY, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर है 45, 20 आ गया 25 लाख। 10 - 8 2 लाख, 5 - 2 3 लाख, 15 - 10 5 लाख, 30 - 10 20 लाख, 9 - 3 6 लाख, 21 लाख माइनस 7 लाख 14 लाख। एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। तो 25 लाख अपॉन 20 लाख, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड में देखो 25 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 20 लाख इनटू 100, ये काम करना है आपको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 125% आ गया। अब यहां पे लिखा है 2 लाख अपॉन 8 लाख,
तो 8 लाख को 2 से करेंगे तो 25% आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्या करा है मैंने फिर से, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख तो ये हो जाएगा 150%। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख तो ये हो जाएगा 50%। आप भी कर सकते हो, आपको और अच्छे ही आता होगा शायद मुझसे। तो यहाँ पे आया था 30 लाख और 10 लाख, 20 लाख अपॉन 10 लाख 200%। 6 लाख अपॉन 3 लाख 200%। 14 लाख डिवाइड बाई 7 लाख 200%। तो ये हो गई एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। आया आपको समझ में? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको करना है। लो मैं आपको इसको होमवर्क में देता हूँ। आप कहोगे सर आप नहीं करा रहे। मैंने कहा बच्चों बस मैंने मुझे आपको ये बताना था कि इनकम स्टेटमेंट बनी हुई नहीं मिलेगी तो आपको बनानी है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप इसको इनकम में लिखेंगे। तो आप पहले इनकम हेडिंग डालेंगे और उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालेंगे। ये आ गया अमाउंट। 16-17 प्रीवियस ईयर है, 17-18 करंट ईयर है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंस होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस होता है। तो आप एक्सपेंस की हेडिंग डालेंगे और उस एक्सपेंस में तीनों एक्सपेंस लिख देंगे। इन तीनों के अमाउंट को लिखना, फिर इनको टोटल कर लेना। अब ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, इनकम माइनस एक्सपेंस करना, एक्सपेंस ये वाला जो टोटल आ रहा होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कर देना टैक्स रेट जो 40%। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा आपका दोनों साल का, उसका 40% यहां लिख देना, ठीक है। अपॉन में क्या कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने, तो एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। कुछ बच्चे सोच सकते हैं टैक्स 30%, 9 लाख और 3 लाख कैसे आया। तो ये 30 लाख का 30%, प्रॉफिट का 30% टैक्स जाता है। तो 10 लाख का 30% 3 लाख और 30 लाख का 30% 9 लाख का किया मैंने। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जैसे मान लो 30 लाख का 30%, तो 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, ऐसे निकाला मैंने, ठीक है। सेम चीज यहां पे की। तो आप इसका मुझे सबकी परसेंटेज लिख के बताओगे, या चलो एक काम करना, मुझे पता चल जाएगा आपने ठीक किया नहीं किया, बस मुझे ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसकी परसेंटेज जो होगी वो कमेंट में लिख देना आप, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया। क्योंकि आपका अगर प्रॉफिट लॉस सब सही आया होगा तभी आपकी ये परसेंट आखिरी वाली ठीक निकल कर आएगी। पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन हो गए 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहते हैं प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, इसको देख के कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला है। मैंने कहा बच्चों बस मुझे यही चेंज करवाना है, यहाँ पे कंपेरेटिव की जगह हम कौन सी स्टेटमेंट बनाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया, कॉमन साइज। कौन सी? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि यहाँ पे फॉर्मेट बना आया है, आपको खुद नहीं बनाना, वरना आपको पहले ये पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता। अब क्वेश्चन है कॉमन साइज का, तो हमारे पास कितने कॉलम है? 2, 22 और 21। तो आपको भी कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 2। कॉमन साइज में जितने कॉलम उतने कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं, तो हमने 2 कॉलम बना लिया। और देखो कॉमन साइज में क्योंकि कॉमन लेना पड़ता है तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ 2022 और परसेंटेज ऑफ 2021। मतलब क्या है सर कहने का? मतलब बच्चों ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है जो आपको माइनस प्लस करना पड़े, इसमें माइनस वाइनस कुछ नहीं होता। इसमें हर साल की परसेंटेज निकलती है, 22 की परसेंटेज 22 में, 21 की परसेंटेज 21 में। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। जब भी इनकम स्टेटमेंट आएगी तो कॉमन आप किसको लोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉमन रहेगा। 2022 के लिए ये कॉमन रहेगा, 2021 के लिए ये कॉमन रहेगा, ठीक है जी। मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले 3,50,000 कितने परसेंट है? 3,50,000 का तो आप लिखोगे 100%, ये हमेशा 100% रहेगा। 3,50,000 अपॉन बेस में क्या कॉमन क्या लेना है परसेंट निकालने के लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे 2,10,000 है तो हम लिखेंगे 2,10,000 डिवाइड बाई कॉमन क्या है? 3,50,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 नहीं कटेंगी, बस 2 ही जीरो कट सकती थी, 2100 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 7 5 जो 35, 7 3 जो 21, 5 6 जो 30, तो ये 60% आ गया। क्या 2,10,000 3,50,000 का 60% है। यहाँ 15,000 लिखा हुआ है तो 15,000 अपॉन, अब मैं इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है जी। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। हाँ जी 1 सेकंड बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, घबराओ मत। हाँ बच्चों एक मैसेज आ गया है, इसको देख लो बस जरा, ठीक है। सॉरी क्लास के बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने,
बट स्टिल आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो ना, समझते हो ना मुझको कि मैं परेशानी में होऊंगा तभी कोई मैसेज कर रहा होगा, कोई परेशानी में होगा सॉरी वो मैसेज कर रहा होगा। ठीक है, 15,000 डिवाइड बाई कॉमन क्या लिखा है मैंने 3,50,000 इंटू 100। ये आगे बच्चों आप कैलकुलेटर में भी करके देखोगे 4.28%। 17,500 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100, ये आ गया 5%। 7,500 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100। आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा। एग्जाम वाले जो होंगे ना वो परसेंटेज आसान से देंगे, जिसको आप आराम से निकाल लो, इतना पॉइंट पॉइंट की भसड़ नहीं फैलाएंगे वो। 1 लाख डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100, 28.57%। 30,000 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100, 8.57%। ऐसे बच्चों कैलकुलेशन हो जाती है। तो हर डिजिट के अपोन में मैंने क्या लिखा 3,50,000। अब मैं इधर की कैलकुलेशन करूंगा 21 के लिए, तो यहां पे कॉमन क्या रहेगा 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 3 लाख 100%, 1,80,000 अपॉन 3 लाख 60%, 2 लाख वो 20,000 अपॉन 3 लाख तो 6.67%, 15,000 अपॉन 3 लाख 5%, 5,000 डिवाइड बाई 3 तो 1.67% समथिंग कुछ आएगा। मैं तुक्का मार रहा हूं थोड़ा थोड़ा, है ना, मैनेज करना। 2,20,000 डिवाइड बाई 3 कर देना, 80,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 2.67% आ जाएगा। 2 आएगा 20 आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 80,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 26.67 आएगा। 24,000 अपॉन 3 लाख तो 8% आ जाएगा। 56,000 डिवाइड बाई 3 लाख तो ये आ जाएगा 18.6766 या 67%, कुछ इस तरीके से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट में अपने आंसर्स निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? तो कॉमन साइज में अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे उस ईयर के पर्टिकुलर में, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट सेल को या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लेंगे। सर अगर इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाती है कॉमन साइज में, मैंने कहा ठीक है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए आ गई। 2 साल है तो आपको 2 साल के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको क्या लिखना है, परसेंटेज फॉर 2022, परसेंटेज फॉर 2021। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में भी फिर से आपको कॉमन लेना है। अब बैलेंस शीट में क्या कॉमन लोगे, तो बैलेंस शीट में लेते हैं कॉमन बैलेंस शीट का टोटल। समझे आप मेरी बात को? बैलेंस शीट में क्या लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लेते हैं। तो देखो मुझे फिर से कैलकुलेटर खोलने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि फिर से कैलकुलेशन आई है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। ओके, तो सबसे फर्स्ट 2022 की कैलकुलेशन करते हैं। 32 लाख अपॉन 64 लाख तो ये आ जाएगा 50%। 8 लाख डिवाइड बाई 64 तो ये हो जाएगा 64, 8 लाख 12.5%। आपको क्या करा भैया आपने, मैंने कहा बच्चों 8 लाख कॉमन क्या ले रखा है 64 लाख इंटू 100, ऐसे 16 लाख डिवाइड बाई 64 तो 25%। 8 लाख डिवाइड बाई 64 तो ये तो आ ही रहा है 12.5%। 64 अपॉन 64 तो 100% आ गया। 18 लाख डिवाइड बाई 64, 18 लाख डिवाइड बाई 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.13%। 8 लाख तो ये तो वही आएगा 12.5%। 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 64 तो ये आ जाएगा 15.62%। 16 लाख तो ये आ गया 25%। 12 लाख डिवाइड बाई 64 लाख 18.75%। क्लियर हुई बात? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं 21 में। 21 में क्या कॉमन लेंगे हम, बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का टोटल 4 क्वेश्चन कर लेना घर पे जरूरी आज से, मुझे बताना भी मैसेज करके कि कमेंट तो आप करती हो, तो कमेंट करके बताना कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया है। तो 18 लाख डिवाइड बाई 48 लाख, 18 लाख डिवाइड बाई 48 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 48 लाख, 12 लाख डिवाइड बाई 48 लाख, 12 लाख डिवाइड बाई 48, 16 लाख डिवाइड बाई 48। हर आपके अपॉन में 48 लिखो और इंटू 100 करते चले जाओ, आंसर निकलता चला जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से आंसर लिख देता हूँ। 37.5%, 12.5%, 25%, 12 लाख अपॉन 48 25%, ये 100% हो ही जाएगा। 16 लाख तो ये हो जाएगा 33.33%। 6 लाख अपॉन
12.5%, 8 लाख, 8 लाख का हो जाएगा, सॉरी, हाँ 8 लाख, 16.67%, 12 लाख 25%, 6 लाख 12.5%। इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आपको आया समझ में? आसान था ना? तो कंपैरेटिव कॉमन साइज की प्रैक्टिस कर लेना घर पे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी नंबर का छोड़ के आए, इसमें एक नंबर की भी गुंजाइश नहीं है। 4 नंबर में से 4 नंबर आपको अर्न करने हैं। उसको करने के लिए आपको घर पे 2-2 3-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। बाय बाय, टेक केयर।